जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय गौरानिता 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 जय गौरानिता। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौर तय भगवान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतेः गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भिक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज क्लास के लिए आया हूँ ड्यू टू माई हेल्थ इशू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। तो मैंने जब पिछली बार आई थिंक 3 और 4 वीक पहले ये सेशन लिया था, तो ये आधा लिया था हमने, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने चर्चा किया था ये 4 पॉइंट्स पर हमारा ये स्लाइड बेस है। अट्रैक्शन प्रिंसिपल, सुप्रीम लॉर्ड भगवान जो हैं ही इज़ अ बॉस, मतलब वो स्वामी हैं, एंड वी आर सर्वेंट, दास। सोल का धर्म क्या है? एंड वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। ये हम पॉइंट्स चर्चा करने वाले, ये हमने चर्चा कर लिया है। अट्रैक्शन प्रिंसिपल, कि इस भौतिक जगत में हमें कौन अट्रैक्ट करता है। तो हमने चर्चा किया था जो बहुत सुंदर है, जो शक्तिशाली है, जो विद्वान है, जो धनी है, ये सारी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। तो हमने चर्चा किया था कि भगवान जो कृष्ण शब्द है, कृष्ण का मतलब होता है सर्वाकर्षक। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, जो बहुत अधिक आकर्षण करने वाले हैं। तो भगवान कैसे आकृष्ट करते हैं? तो जो आकर्षण का सिद्धांत है या अट्रैक्शन जो प्रिंसिपल है, यहाँ बताया गया कि 6 प्रकार के ऑपुलेंस होते हैं। जो भगवान शब्द है, भगवान में भग का मतलब होता है ऑपुलेंस, ऐश्वर्य या ऑपुलेंस, और वान मतलब धारण करने वाला, मतलब जो 6 तरह के ऑपुलेंस को धारण करता है। और वे 6 प्रकार के ऑपुलेंस क्या हैं? ये है ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन। सुंदरता, धन, ज्ञान, प्रसिद्धि, शक्ति और त्याग, ये 6 प्रकार के ऑपुलेंस हैं। तो ये 6 ऑपुलेंस किसी भी व्यक्ति में भी हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भी बहुत सुंदर हो सकता है, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स और मिस्टर हैंडसम कोई हो सकता है, या कोई बहुत धनी हो सकता है, एलन मस्क, बिल गेट्स। कोई बहुत ज्ञानवान हो सकता है, जस्ट लाइक एनी साइंटिस्ट। कोई बहुत ही प्रसिद्ध हो सकता है, कोई बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है, और कोई बहुत ही रिनंशिएट मतलब बहुत त्यागी हो सकता है। तो ये सारे जो गुण हैं, ये किसी भी जीव में भी होते हैं, हम सब में भी हो सकते हैं। लेकिन किसी जीव में ये जो गुण हैं ये कम मात्रा में होते हैं, और भगवान में ये जो गुण हैं ये पूर्ण मात्रा में हो सकते हैं। तो यही हमने चर्चा किया था कि ये जो 6 चीज़ें हैं जो भगवान को सर्वाकर्षक बनाते हैं। तो इसमें से एक एक करके हमने चर्चा किया था। ये वही बता रहे जो हमने बताया, भग मतलब ऑपुलेंस, वान मतलब जो धारण करता है। तो ये सारे ऑपुलेंस हैं अलग अलग।
ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम एंड रिनंसिएशन। तो भगवान बहुत ही सुंदर हैं, क्योंकि जितनी भी सुंदरता यहाँ पर है, जैसे हमने किसी को देखा और कहा ये बहुत ही सुंदर है, तो प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति इतना सुंदर हो सकता है तो उस सुंदरता को बनाने वाले भगवान कितने सुंदर होंगे, क्योंकि ये सुंदरता आई कहाँ से है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति, हम जब जन्म लेते हैं तो हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हम सुंदर होंगे या हम शक्तिशाली होंगे या हम ज्ञानवान होंगे या हम प्रसिद्ध, ये सारी चीज़ें जो है हमने डिसाइड नहीं किया है। तो ये भगवान की देन है, ये सारी चीज़ें। ये भगवद गीता का श्लोक है। तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया था। सेकंड पॉइंट है बॉस वर्सेस दास। भगवान जो है वो सुप्रीम है, स्वामी हैं, और हम जो है सेवक हैं। तो एक महत्वपूर्ण है कि भगवान जो है वो एक सुप्रीम व्यक्ति है। भगवान भी एक व्यक्ति हैं, हाँ, लेकिन हमारी तरह व्यक्ति नहीं है। जैसे हम बहुत ही छोटे हैं और भगवान ही बहुत ही विशाल या बहुत बड़े हैं, कह सकते हैं। तो जितने भी व्यक्ति हैं, ऑल सोल्स आर हिज इटर्नल सर्वेंट, हम सभी भगवान के सेवक हैं। और यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि पार्ट्स गेट नरिश्ड बाय सर्विंग द होल। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स गेट नरिश्ड। स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से उनको ज्ञान मिलेगा। कब ज्ञान मिलेगा? जब वो स्कूल, कॉलेज या प्रिंसिपल के नियमों का पालन करेंगे तो वो उनको ज्ञान मिल सकता है, उनको ट्रेनिंग, एजुकेशन जो डिग्री है वो मिलेगी। इसी प्रकार एक कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं, अगर वो कंपनी के नियम का पालन करते हैं तो उनको सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार जो नागरिक हैं, अगर वो गवर्नमेंट के बनाए गए नियमों का पालन करते हैं तो वो भी जो है उनको जो सामाजिक सुविधाएं जो हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। उसी प्रकार बताया गया है कि अगर कोई, हम सभी भगवान के बनाए गए नियमों का होगी। तो इसके लिए अनेकों उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अगर हम अपने शरीर का भी उदाहरण के, हर एक अंग जो है, जैसे हाथ जो है भोजन खिलाता है। मैंने एक बार उदाहरण भी दिया था, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बार क्या हुआ, सभी शरीर के सभी अंगों ने स्ट्राइक कर दिया कि भाई कार्य हम करते हैं और आनंद लेता है पेट। तो इसने स्ट्राइक कर दिया, हाथ ने कहा अभी मैं इसको भोजन नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। पैर ने कहा मैं भी काम करना बंद कर दूंगा, जैसे इसको भोजन मिलेगा नहीं। इस तरह सबने अलग अलग स्ट्राइक कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद जो है हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि सभी भोजन तो इस पेट को देते हैं, लेकिन यहाँ से नरिशमेंट, यहाँ से पोषण शरीर के हर एक अंग तक पहुँचता है। उसी प्रकार यहाँ लिखा है, ऑल द सोल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, दे कैन ओनली गेट नरिशमेंट एंड हैप्पीनेस बाय सर्विस टू लॉर्ड। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो वहाँ से सभी को नरिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें चर्चा हम कर चुके हैं। और हमने ये भी चर्चा किया था कि कुछ दैवी गुण हैं और कुछ आसुरिक गुण हैं, इनको भी हमने चर्चा हम कर लिए हैं। और ये भी हमने चर्चा कर लिया था कि भगवान जो है वो, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान एक लाइट है, या भगवान एक व्यक्ति है, यानी भगवान निराकार है या साकार है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जैसे हम देखते हैं कि कोई कंपनी है
तो एक कंपनी जो है वो मैनेज की जाती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो हम देखते हैं कि इसके पीछे एक व्यक्ति होगा जिसने इस कंपनी को बनाया होगा और जो इस कंपनी को चला रहा है। अगर कोई देश है और कोई देश चल रहा है, तो जैसे हम कहते हैं कि देश किसके द्वारा चल रहा है, हम कहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट कहाँ है? हर जगह है। सड़क पे चलते हुए भी गवर्नमेंट है, जो नियम ट्रैफिक रूल्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। आप बैंक में जाते हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट है, वहाँ पे बैंक किसके द्वारा चल रहा है? गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार चल रहा है। यहाँ तक कि आप स्टडी भी कर रहे हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ सिलेबस बनाया है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वहाँ भी गवर्नमेंट है। तो हम कहेंगे लेकिन हमें सड़क पे चलते हुए गवर्नमेंट तो दिखता नहीं है भाई, कहाँ है? दिखाओ, पहले दिखाओ गवर्नमेंट को, तो हम सड़क पे चलेंगे या ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे। तो गवर्नमेंट जैसे हर जगह है, लेकिन गवर्नमेंट एक व्यक्ति भी है। ठीक है, गवर्नमेंट में कौन व्यक्ति है? वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का प्रधानमंत्री और उसके अंतर्गत अनेक मंत्रीगण, जिससे ये पूरे देश की व्यवस्था चलती है। उसी प्रकार ये जो यूनिवर्स है, हम देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ें कार्य कर रही हैं अपने आप। आप एक बीज बोते हो मिट्टी में और पौधा निकल जाता है, फिर वो पौधा बड़े 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 होते हुए पेड़ बन जाता है, फिर वहाँ से फल आते हैं, फूल आते हैं, अलग अलग। ठीक है, मिट्टी वही है लेकिन अलग अलग बीज जाने पर अलग अलग पौधे निकलते हैं। या हमारा खुद का शरीर जो बॉडी सिस्टम है, बॉडी सिस्टम भी एक इट्स वेरी स्ट्रेंज। अगर हम अपनी आँखों की बात करें तो हमारी आँख जो है कितने लाखों और करोड़ों जो है रंगों में भिन्नता विभिन्नता को पहचान सकता है। किसी भी, या हमारा ह्यूमन ब्रेन कहें तो इस धरती पर जितने भी पावरफुल कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, इन सबसे कहीं अधिक शक्तिशाली है हमारा दिमाग। तो किस तरह ये पूरा एक ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि या हवा है, पानी है, ये ग्रह है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप कार्य कर रही हैं। तो प्रश्न है कि जो चीज़ हमने, चलो हमने कुछ चीज़ें हमने बनाई हैं, लेकिन जो हमने नहीं बनाया, या देखिए पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दें और यहाँ घूमने लगे, हम कहेंगे ये तो मैजिक है, कैसे किया, किसने किया? तो इतने बड़े बड़े ग्रह हवा में घूम रहे हैं और हवा में तैर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं, अपने अक्ष पर भी और अपने सर्कल में भी घूम रहे हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था है, इतनी यूनिक व्यवस्था किसने किया है? ये तो ये है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये एक यूनिवर्स है, ये एक परफेक्ट सिस्टम से चल रहा है। इसमें एक बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग है। अगर कंट्रोल नहीं हो तो चीज़ें अपने आप उथल पुथल हो जाएं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हर चीज़ एक बहुत ही सिस्टमैटिक कंट्रोल वे में बनी हुई है। तो कौन है जो इस पूरे ब्रह्मांड में कंट्रोल कर रहा है? तो वो है भगवान। तो जो भगवान है और भगवान की शक्ति, एनर्जी, जैसे गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की शक्ति, गवर्नमेंट की एनर्जी हर जगह अलग अलग रूपों में कार्य करती है पूरे देश में। तो यहाँ भगवत गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। इसका अनुवाद इस प्रकार है, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। भगवान कहते हैं कि मैं सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत का स्रोत हूँ। एवरीथिंग emanates from me, सब कुछ मुझसे निकलते हैं। The wise who perfectly know this
engage in my devotional service and worship me with all their heart. जो बुद्धिमान व्यक्ति यह बात जानते हैं वो मुझे मेरी सेवा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं अपने संपूर्ण हृदय से। तो ये भगवान भगवद गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि सब कुछ क्या है, भगवान से निकलता है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और भगवान श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में कह रहे हैं, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। अब भगवान रहते कहाँ हैं? तो भगवान तो यहाँ बता रहे हैं भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान जैसे हम इस भौतिक जगत में हैं वैसे ही एक आध्यात्मिक जगत भी है। इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या है कि भौतिक जगत जो है वो टेम्पररी है। हम यहाँ पे देखते हैं हर चीज टेम्पररी है, हर चीज बदलता रहता है। जो चीज यहाँ पे आती है वो जाती है, समाप्त होती रहती है, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वो क्या है, वो शाश्वत है। और इसीलिए जो एक बार आध्यात्मिक जगत में चला गया वो वापस नहीं आने वाला है। तो और वो आध्यात्मिक जगत कैसा है, तो भगवान बता रहे हैं कि द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ माइंड इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय सन और मून। जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है वह सूर्य और चंद्र से प्रकाशित नहीं है। वहां पे कोई अग्नि या बिजली ये नहीं है, वहां पर वो भगवान की कांति से प्रकाशित है। और जो एक बार आध्यात्मिक जगत में चला गया वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। वास्तविक रूप में हम सभी आध्यात्मिक जगत के हैं, हम सभी आध्यात्मिक जगत के हैं। वो हमारा ओरिजिनल घर है, लेकिन हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में हम आए हुए हैं कुछ गलतियों को कर कर। तो भगवद गीता के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कहा, अर्जुन वॉज अंडर स्ट्रेस बिकॉज ही वॉज डिपेंडिंग ऑन हिज ओन आइडिया ऑफ बिकमिंग हैप्पी विदाउट कंसल्टिंग लॉर्ड श्री कृष्ण। तो अर्जुन जो है बहुत स्ट्रेस में था। स्ट्रेस में क्यों था? क्योंकि अर्जुन खुद से प्रसन्न होना चाहता था। वो चाहता था कि देखो मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ठीक है, मैं प्रसन्न रहूंगा, युद्ध करूंगा तो युद्ध में अनेकों लोग मारे जाएंगे, मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, तो मैं युद्ध क्यों करूं। तो अर्जुन जो है वो अपने विचार पर निर्भर था कि मैं किस तरह खुश रह सकता हूं, मैं कैसे खुश रह सकता हूं। लेकिन हम देखते हैं कि हम जितना इस स्वयं से प्रसन्न होने का प्रयास करते रहते हैं उतना हम स्ट्रेस में आते जाते हैं। तो अंत में अर्जुन ने क्या कहा, शिष्यम अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। ये उदाहरण बता रहा है कि अर्जुन क्या कह रहा है कि माई माइंड इज रेलिंग, मेरा जो मन है, मेरा जो वो अस्थिर है, मैं अपने आप को भूल रहा हूं, मेरे जो शरीर के सारे अंग हैं वो कांप रहे हैं, मेरे जो रोंगटे खड़े हो गए हैं, माई माउथ इस, मेरे मुख जो है वो सूख रहे हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ये सिम्टम्स है जब कोई व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स बता रहे हैं कि अर्जुन ने ये बताया कि भगवान अब आप बताओ मुझे क्या करना है। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यहां बताया जा रहा है अर्जुन वॉज अ फ्रेंड एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। अर्जुन जो है भगवान का मित्र भी था और जो है भक्त भी था। रियलाइजिंग दैट लॉर्ड श्री कृष्ण इज ओनली शेल्टर, अर्जुन प्रेड टू बी गाइडेड बाई हिम। जब अर्जुन को यह विश्वास हो गया कि भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, तो अर्जुन जो है वह भगवान को समर्पित हो गया। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता में है शिष्यम अहम साधिमाम तो प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं भगवान मैं अभी आपके शरण में हूँ, कृपया करके आप बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और तब जाकर
भगवान जो है अर्जुन को इस पूरी भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो वास्तविक रूप में हम सभी समस्त समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि हमारे पास कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन बताएगा? ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहां लिखा है बाय डूइंग वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग। ऑल सफरिंग अल्टीमेटली अटेन द सुप्री स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो कौन कौन सी हमारे पास समस्याएं हैं? क्रिएटिंग मिस्टेक्स या हाँ, तो हमने पहले चर्चा किया था कि ठीक है, हम सभी अलग अलग हम या हमारा जो सेंस है अलग अलग, इसमें डिफेक्ट्स हैं, हमारी अलग अलग समस्याएं हैं। किसी व्यक्ति की समस्या है उसके पास धन नहीं है, किसी व्यक्ति की समस्या है कि उसके पास जो है पारिवारिक समस्या है, किसी के पास आर्थिक समस्या है, किसी के पास सामाजिक समस्या है। अलग अलग सबकी समस्याएं हैं। किसी को जॉब नहीं मिल रही है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है। तो सभी के लिए अलग अलग समस्या। लेकिन हमने चर्चा किया था कि वास्तविक समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म और मृत्यु, ये वास्तविक समस्याएं हैं। तो कैसे हम प्रसन्न हो सकते हैं, इसके लिए ये है भगवद गीता 18 अध्याय के 78 श्लोक में कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। संजय ने कहा कि जहाँ पर कृष्ण हैं, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ पर अर्जुन है, जहाँ पर अर्जुन धनुर्धर है, वहाँ पर श्री विजय कीर्ति रहेगी, यह मेरा मत है। तो पूरे भगवत गीता के अंत में संजय कहते हैं कि जहाँ पर भगवान है और जहाँ पे भगवान के भक्त है वहाँ पर विजय होगी। अर्जुन जो है इस महाभारत के युद्ध में विजयी रहा। यद्यपि हम देखते हैं कि जो कौरवों की सेना थी वह पांडवों की सेना से बहुत अधिक थी, और कौरवों की सेना में बहुत अनेकों महारथी थे, अनेकों महारथी थे। लेकिन इसके पश्चात भी पांडवों की विजय हुई, क्योंकि पांडवों के पक्ष में कौन थे? भगवान थे। पांडवों के पक्ष में भगवान थे, इसलिए पांडवों की विजय होती है। तो ये अर्जुन का मत है। कह रहे पांडव जो है वो 5 थे, कौरव 100 थे, फिर भी पांडव विजयी हुए। क्यों विजयी हुए? क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। बिकॉज दे फॉलो धर्मा एंड दे हैड फादर ऑफ धर्मा लॉर्ड श्री कृष्ण ऑन देयर साइड। क्योंकि उन्हें धर्म का पालन किया। धर्म क्या है? धर्म, अच्छा कितने धर्म हैं बताइए? धर्म का मतलब क्या? धर्म शब्द किसने किसने सुना है? हाँ, अच्छा, तो क्या धर्म क्या है? और और धर्म क्या है? तो जो धर्म शब्द है वो रिलीजन शब्द से अलग है। ऐसे जो धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहा जाता है, लेकिन रिलीजन और धर्म में अंतर है देखा जाए तो। ये एग्जैक्ट उसका अनुवाद नहीं है। तो रिलीजन में कोई रिलीजन हो सकता है,
जो डिपेंड ऑन द फेथ, कोई हिंदू या कोई मुस्लिम या कोई सिख या कोई ईसाई या पारसी या बौद्ध, ये अलग अलग हो सकते हैं रिलीजन। लेकिन जो धर्म है, धर्म वो है जिसको न तो बदला जा सकता है न तो छोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो धर्म है, जैसे इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि है, अग्नि मतलब फायर, अगर हिंदू के घर में है और आग जलाएंगे तो क्या होगा? अगर हाथ डालेंगे तो। मुस्लिम के घर में है तो, सिख के है तो अग्नि का कार्य क्या है? जलाना और ऊष्मा देना। तो अग्नि कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ेगी किसी भी परिस्थिति में। तो अग्नि का धर्म है जलाना। उसी प्रकार हवा या पानी सभी का एक धर्म है। तो उसी प्रकार हमारा भी एक धर्म है। और हमारा धर्म क्या है? ये हमारा धर्म है कि हम भगवान की सेवा करते हैं। सेवा करना, अच्छा, हम सभी कुछ न कुछ तो सेवा करते ही हैं। माता पिता की सेवा करते हैं, कॉलेज में जाते हैं टीचर की सेवा करते हैं, ठीक है, जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे अपने कंपनी के बॉस की सेवा करते हैं, परिवार में जाते हैं तो जब परिवार होगा तो पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा। तो हर जगह हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी की सेवा करता ही रहे। तो वास्तविक रूप में हमारा धर्म है सेवा करना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं किसी की सेवा नहीं करता हूं। हर जीव किसी न किसी की सेवा कर ही रहा है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है, वो या अच्छा हो या बुरा हो। तो अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है तो भी वह किसी न किसी की सेवा कर रहा है, तब भी वह किसी न किसी से प्रेम कर रहा है। तो वास्तविक धर्म है प्रेम और सेवा करना। तो यहां पे कह रहा है धर्म ऑफ सोल, यानी जो आत्मा का धर्म है वो है लविंग सर्विस, यानी प्रेममयी सेवा करना। तो इसको भी हम ऐसे चर्चा कर चुके हैं। हमने चर्चा किया था कि देखिए, हम सब जीव की एक प्रवृत्ति है कि हम सब किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं, ठीक है। हम मित्र क्यों बनाते हैं? हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, या परिवार में अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो जो प्रेम करना है हम सभी चाहते हैं कि हम किसी न किसी से प्रेम करें और कोई हमसे भी प्रेम करे। प्रेम करना और प्रेम पाना। या प्रेम करेंगे तो कैसे प्रेम करेंगे? जब कोई प्रेम करेगा तो लोग सेवा करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे अगर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनके लिए सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? कि उनके लिए उनको जो चीज चाहिए टर्मिनेटेड एट द टाइम ऑफ डेथ। लेकिन जैसे मृत्यु आएगी तो हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो चला जाएगा। तो यहां पर जो प्रेम और सेवा है वो भी यहाँ पे टेम्पोररी, क्योंकि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं या तो वो चला जाएगा या हम चले जाएंगे, क्योंकि ये भौतिक जगत ही टेम्पोररी है। तो यहां पर जो प्रेम सेवा है, या किसी व्यक्ति या वस्तु से अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो वो चूंकि टेम्पोररी है, तो हमारा जो प्रेम है वो भी, चूंकि प्रेम शाश्वत है, प्रेम वास्तविक प्रेम हम किससे कर सकते हैं? जो शाश्वत है। जैसे हम किसी वस्तु से प्रेम करें, हम अपने मोबाइल से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक दिन मोबाइल खराब हो जाएगा, फिर आप दूसरा लोगे, दूसरा खराब हो जाएगा, तीसरा लोगे, तीसरा खराब हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति से प्रेम करेंगे, वो व्यक्ति चला जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहां पर इस भौतिक जगत में जो प्रेम है वो मृत्यु के साथ साथ उसका समापन हो जाता है। एवरी लिविंग बीइंग लव्स समवन।
बट रिलेशनशिप एंड लव इन द मेटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी। इस भौतिक जगत में जो प्रेम और संबंध है वो क्या है, टेम्पररी है। और इसीलिए जब टेम्पररी, इस जगत ही टेम्पररी है, तो यहाँ पर जो संबंध है वो भी टेम्पररी है। इसीलिए एवरी लिविंग बीइंग हैज टेंडेंसी टू लव एंड सर्विस। प्रेम और सेवा का प्रवृत्ति तो सभी में है, लेकिन ये जो प्रवृत्ति है ये आ कहां से रही है? वेयर शुड वी रिपोज आवर लविंग एंड सर्विस प्रोपेंसिटी। तो ये जो प्रवृत्ति है इसको हमें लगाना कहां है? तो भगवत गीता हमें बताता है कि वास्तविक रूप में धर्म का मतलब है नेचर, यानी प्रकृति। और यहाँ पे उदाहरण, जैसे मैंने उदाहरण दिया, यहाँ पे और उदाहरण दे रहा है। जैसे चीनी का धर्म है क्या है? स्वीटनेस। या जो नमक का धर्म है सॉल्टी या नमकीन, ठीक है। आइस का जो धर्म है वो है ठंडा होना, कोल। पानी का धर्म है लिक्विडिटी, तरलता। इसी प्रकार आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना विथ अनकंडीशनल लव, जहाँ पर कोई कंडीशन ना हो। अभी हम जिसको प्रेम करते हैं वहाँ कंडीशन है, वहाँ पर शर्तें हैं कि आप मुझे प्रेम करोगे, आप तो मैं आपको करूँगा प्रेम, आप मुझे ये दोगे तो मैं प्रेम करूँगा, नहीं दोगे। ऐसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस भौतिक जगत में हर प्रेम कंडीशनल है। पुत्र चाहते हैं कि पिताजी माताजी हमें ये देंगे तो हम प्रेम करेंगे, और वो या उनका कहना हमारा, हमें जो चाहिए हमें देंगे तो हम प्रेम करेंगे, नहीं दिया तो हम कहेंगे अरे मेरे माता पिता अच्छे नहीं हैं। या माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा जब मेरा कहना मानेगा, जो मैं कहूँ वही करेगा, वो नहीं करेगा तो फिर हाँ हमारा बेटा बड़ा होगा फिर हमें धन कमा के देगा। ये एक्सपेक्टेशन, वहां पे कंडीशन है कि आप मुझे करोगे तो मैं आपको प्रेम करूंगा। लेकिन भगवान का जो प्रेम है वो देयरफॉर द लविंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज आल्सो इटर्नल। क्योंकि भगवान शाश्वत है और आत्मा भी शाश्वत है, तो शाश्वत प्रेम दो शाश्वत चीजों में ही हो सकता है। That eternal love and service to God is called सनातन धर्म, और यही प्रेम वास्तविक रूप में कहलाता है सनातन धर्म। यानी कि एक जीव और आत्मा और परमात्मा के बीच में जो प्रेम है वो है सनातन। वास्तविक में हम इसको भूल चुके हैं, लेकिन इसको भूलकर हम यहाँ इस भौतिक जगत में आए हैं। लेकिन यहाँ पर आए क्यों हैं? क्योंकि हम उस जो भूले हुए प्रेम है उसको जगाना है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि जो हम भूल चुके हैं जो उसको जगाना है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम यहाँ पर कितना भी प्रयास कर लें प्रसन्न होने का, यहाँ पर अनेकों दुख ही आपको मिलेंगे, समस्याएं आएंगी। ये इसलिए इस भौतिक जगत को कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत क्या है? दुखों का घर है। ये भौतिक जगत दुखों का घर है। यहाँ पर एक जो सुख आता है, और भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, आगमा पाहिनो नित्यम तांत तिक्षस्व भारत। ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते और जाते हैं। जैसे अभी गर्मी है फिर सर्दी आएगा, फिर सर्दी है फिर गर्मी आएगा। ऐसे सुख और दुख आते हैं और जाते रहेंगे, आते और जाते रहेंगे, आते और जाते रहेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे द्वंद्व है। ये भौतिक जगत क्या है? ड्युअलिटी है। यहाँ दो चीजें हैं, दोहरा, आना जाना, दिन रात, सर्दी गर्मी, हार जीत, ठीक है, सुख दुख। लेकिन आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है। वहां पर सुख दुख नहीं है, वहां पर सुख ही है। आध्यात्मिक जगत क्या है? वहां द्वंद्व नहीं है, वहां पर आनंद ही आनंद है। वहां पर स्ट्रेस नहीं है, वहां पे समस्याएं नहीं है, वहां पे भूख नहीं है, वहां पे भूख नहीं है। वहां पे जो वृक्ष हैं वो भी डिजायर ट्री हैं, कल्प वृक्ष।
आपकी इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष हैं। तो वास्तविक रूप में हम सभी जो है भगवान को भूलकर हम यहां पर आए हैं। Having forgotten God, we are reposing the love and service in temporary relation in this world. इस भौतिक जगत में हम जिसे प्रेम करना चाहिए उसको भूलकर इस भौतिक जगत में हम आए हैं। वास्तविक रूप में हम सभी भगवान के साथ थे और वहां पे आनंद में थे, लेकिन कुछ इच्छाओं के वश हम स्वयं आनंद लेना चाहते थे। तो भगवान ने कहा कि भाई यहाँ पे तो मैं ही भोक्ता राम यज्ञाम सर्वलोक महेश्वरम, यहाँ पर मैं भोक्ता हूँ। तो अगर तुम्हें भोक्ता बनना है, जैसे हम देखते हैं कई बार छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने मम्मी से कहते हैं मम्मी मम्मी मेरे को गैस स्टोव दे दो, मैं खाना बनाऊंगी। तो उसके लिए छोटा गैस चूल्हा कढ़ाई सब कुछ दे देते हैं, इतना छोटा छोटा टॉय खिलौना, और बच्चे खेलते रहते हैं, घर 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 खेलते रहते हैं, खाना बनाते हैं, ये करते हैं। और खेलते 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 जब उनको भूख लगती है तो वो वापस मम्मी के पास आते हैं, मम्मी मम्मी भूख लगी है। मम्मी कह रहे तुमको सब तो दे दिया, अभी तक इतना देर तक तो खाना बना रहे थे, उसी को खाओ। तो जो टॉय खिलौने से जो खाना बना रहे थे उससे भूख नहीं मिटने वाली है। हाँ, वो खेलने के लिए अच्छा है लेकिन भूख नहीं मिटने वाली है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत जो है, यहाँ पर जो भी ये खेलने के लिए अच्छा है, खेल लो, लेकिन वास्तविक आनंद तो आना नहीं है। यहाँ पर आनंद आपको मिलेगा नहीं। हर कदम पर जो है यहाँ पर समस्याएं हैं। पदम पदम यद विपदाम, श्रीमद् भागवत में कहा है कि हर कदम पर यहाँ पर समस्याएं हैं। लेकिन साथ साथ भागवत ये बताता है न तेषाम, उनके लिए नहीं है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी, जिन्होंने भगवान की शरण दी है उनके लिए कोई विपदा नहीं है। अन्यथा पदम पदम यत विपदम, हर कदम पर विपदा है। अब हर कदम पर समस्याएं हैं। स्टडी करने में समस्या है, जॉब लेने में समस्या है, परिवार चलाने में समस्या है, हर जगह समस्या ही समस्या है। ठीक है। और लेकिन यह भौतिक जगह जैसा बना हुआ है कि यहाँ पर हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कार्य कर लूंगा तो बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगा। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हाफ पैंट पहनकर स्कूल जाते हैं, तो हमें लगता है बस एक बार कॉलेज में चले जाएंगे, वहाँ पर यूनिफॉर्म का भी समस्या कई बार नहीं है, कलरफुल ड्रेस पहन के जाएंगे, बैग लेकर नहीं जाना पड़ेगा, बस एक कॉपी एक पेन लेकर चले जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जब कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी समस्या, फिर हमें लगता है कि बस कॉलेज पास आउट हो जाए, डिग्री मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, बस जॉब मिल जाए। लेकिन जब हम जॉब में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर भी समस्या है, डेडलाइन है, वहाँ पर भी। आप किसी कोई भी व्यक्ति से पूछो जो जॉब कर रहा है, जो बहुत मज़ा है आपको, अरे मज़ा होता तो उसको ऑप्शन दे दो कि आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपको जॉब जाओगे तो भी पैसा मिलेगा, नहीं जाओगे तो भी पैसा मिलेगा। कहेगा कि तब नहीं जाऊंगा। नोबडी वांट टू गो, जाना पड़ता है, कोई जाना नहीं चाहता शिक्षा से, करना पड़ता है, 12-12 घंटे कार्य करने पड़ते हैं, बॉस को झेलना पड़ता है, फिर घर आएंगे वहाँ पर भी समस्याएं हैं, कभी ये कम कभी वो कम। तो ये भौतिक जगत में ऐसा लगता है कि ये कार्य कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन जो उस कार्य को कर रहा है उसको लगता है मैं अगला कार्य कर लूँगा तो मज़ा आएगा। और इस तरह व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो अनंत रहती हैं। तो और यहाँ पर आनंद कैसा है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपको अंतिम कब सबसे मजा आया था? इससे सबसे रिसेंटली कब मजा सबसे अधिक आया था? क्या आपने ऐसा कार्य किया था या क्या किया था आप बहुत प्रसन्न थे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आपका बर्थडे था, फ्रेंड का बर्थडे था, उस दिन आपने बहुत पार्टी की होगी, मस्ती किया होगा, तो उस दिन मजा आया था।
आज वो मजा अभी भी है, उतना ही मजा नहीं। हाँ, ये सोच करके हमने मजा किया था उस दिन, लेकिन आज वो मजा नहीं है। अब कब आएगा? जब अगली बार अगले साल आएगा आपके फ्रेंड का बर्थडे, फिर आप सोचोगे कि अभी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है और पिछली साल जैसा मजा किए थे ऐसा मजा करें। आपने सबसे लास्ट सबसे कौन सा ऐसा कार्य किया था कि आपको बहुत मजा आया था? टूर। जैसे जब हम टूर पे गए थे, किसी टूर पे गए तो बहुत उस समय बहुत मजा आया था। तो वो जो आनंद या मजा आया था उस दिन, आज भी वो मजा अभी तक है या कम हो गया है या बढ़ गया है? कम हो गया। हम देखें कि यहाँ पर जो भी आनंद हम लेते हैं वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे अगर कोई नया फोन खरीदे, उस दिन वो फोन के हर सेटिंग में जाकर हर एक सेटिंग को चेक करता है, ये सेटिंग, ये अच्छा आईफोन है नया, ये और उस दिन बहुत एक्साइटमेंट रहती है, आज नया नया है, ऊपर नीचे वो 4 बार उठा के देखेगा फोन, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से। लेकिन धीरे धीरे जब 2 दिन हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा, वो एहसास की नया खरीदा है, लेकिन 2 साल के बाद पुराना हो गया, अभी नया मॉडल आ रहा है 14। तो वो जिस दिन हमने कोई वस्तु खरीदा वो बहुत आनंद था, लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। आनंद, कोई भी आनंद। हमने गुलाब जामुन खाया, आह वाह मजा आएगा, जब तक खा नहीं रहे तब तक और मजा आ रहा है। अरे खाने का एहसास अधिक मजा देता है खाने से अधिक। ठीक है, जैसे कोई फेस्टिव, आपको कहीं जाना है, मान लो टूर में जाना है, आप बहुत एक्साइटेड हो गए, टूर में जाना है मेरे को, अंदर से बहुत आनंद रहता है, टूर में जाना है, टूर में जाना है, टूर में जाना है। और जिस दिन टूर में गए और एक्साइटमेंट बढ़ गया, और फिर टूर खत्म हो गया, एक्साइटमेंट भी खत्म हो गया। धीरे धीरे वो आनंद क्या हो रहा है, कम 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 होता है। और फिर एक दिन अरे अभी नया टूर में जाएंगे, अब उसका एक नया एक्साइटमेंट। जैसे किसी की जॉब लगे, बहुत खुश होगा, सबको फोन करेगा, मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई। और अगर 6 महीने के बाद उसको बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी जॉब लगी, गई अभी तो नया ढूंढ रहा हूं, यहाँ इसमें मजा नहीं है। या प्रमोशन कर सोच रहा हूं कि प्रमोशन मिल जाए, अप्रेजल मिल जाए। तो कोई भी यहाँ पर कोई भी आनंद आप देख लीजिए, A to Z, हर आनंद जो हमने कभी किसी चीज में लिया था, कोई वस्तु किसी व्यक्ति से मिले या कोई, हर आनंद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत है जहां पर हर आनंद बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। कोई आनंद जो आज है कल दुगना हो जाए और फिर उससे अगले दिन दुगना हो जाए, हर दिन दुगना दुगना होता जाए। और कितना होता जाएगा? अनलिमिटेड। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। यहां पर हर दिन आधा 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 होता जाता है। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में यह अंतर है। यहां पर हमारा हर आनंद कम हो रहा है, वहां पे हर आनंद बढ़ता जाता है और उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये इसलिए ऐसा आध्यात्मिक जगत है और वहां पर भगवान की नित्य सेवा है। और देखिए, भगवान की जो सेवा है, लोग सोचेंगे कि क्यों सेवा करें, लेकिन जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति है, उसने लैम्बोर्गिनी खरीदा। अब लैम्बोर्गिनी को चलाने के लिए उसने एक सफर एक ड्राइवर अपॉइंट किया। ड्राइवर को उसकी सैलरी कितनी? 10,000 रुपये। अभी 10,000 रुपये पाने वाला जो ड्राइवर है वो बैठा कहाँ है? लैम्बोर्गिनी में। अभी लैम्बोर्गिनी के अंदर उसका जो पूरा सिस्टम है, उसका स्टीरियो सिस्टम, वो भी जब बजाएगा उसको भी सुनाई पड़ेगा।
एसी ऑन करेगा तो वो भी आनंद लेगा। अभी 10,000 पाने वाला व्यक्ति लैम्बोर्गिनी की सुविधाओं को अफोर्ड कर सकता है क्या? हाँ, पीछे जो मालिक बैठा है वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसका जो सैलरी या उसका जो इनकम है वो 10,000 पर घंटे है, तो वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन 10,000 महीने वाला व्यक्ति लैम्बोर्गिनी कैसे की सुविधाओं को कैसे अफोर्ड कर? लेकिन वो अफोर्ड कर रहा है। कैसे अफोर्ड कर रहा है? क्योंकि वो अपने स्वामी की सेवा कर रहा है। तो जब स्वामी की सेवा कर रहा है तो स्वामी भी लैम्बोर्गिनी में बैठा है और सेवक भी लैम्बोर्गिनी में बैठा है, और लैम्बोर्गिनी की सारी सुविधाओं को स्वामी और सेवक, और कभी कभी तो सेवक अधिक, क्योंकि वो फ्रंट में बैठा हुआ है और सारा उसके पास कंट्रोलिंग उसी के पास है, ठीक है। और स्वामी क्या है, वो आराम से पीछे बैठा हुआ है, वो भी सुविधाओं का वो बस। अब एक दिन ड्राइवर कहे कि अरे मैं लैम्बोर्गिनी में बैठा हूं, अभी ये मेरा है, अब ये कार चूंकि मैं चला रहा हूं इसलिए ये कार मेरा है, मैं इसमें बैठा हूं इसलिए ये मेरा है। उस दिन तुरंत मालिक कह गए गेट आउट, अभी निकल जाओ, अभी नया ड्राइवर रखूंगा। तो जो सेवक है वो सारी सुविधाओं का अधिकारी कब तक रह सकता है? जब तक स्वामी की सेवा करता रहे। उसी प्रकार हम भी जो भगवान के सेवक हैं, भगवान की सारी सुविधाएं वास्तविक रूप में हमारी हैं। कब तक? अगर हम भगवान की सेवा करते रहें, वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, ठीक है। अगर बॉस जा रहा है जो है फॉरेन यात्रा पर, तो उसके साथ उसका पीए सेक्रेटरी भी उसके साथ जा रहा है हर जगह। और कई बार तो सेक्रेटरी पहले जाके देखता है कि हाँ ठीक है, उसको भी पहले जाना पड़ता है। वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं अनायास, बिना किसी क्वालिफिकेशन के। केवल एक क्वालिफिकेशन क्या है? अपने स्वामी का, कि वो सेवा कर रहा है। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में ये संपूर्ण जगत है भगवान का। तो भगवान कैसे स्वामी है? भगवान ऐसे स्वामी नहीं है वो कि जो शोषण करे। यहां पे जो भी स्वामी होता है वो चाहता है कि मैं कंट्रोल करूं, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इसको कंट्रोल करूं, कंट्रोलिंग मेंटालिटी। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है कि मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, मैं बोला ये करो, नहीं बोला तो नहीं किया तो फिर समस्या। लेकिन भगवान एक ऐसे स्वामी हैं जो हमें जबरदस्ती कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। अन्यथा भगवान ऐसे चुटकी बजाएं और सभी लोग भगवान के पास आते नहीं हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो कह रहे हैं भगवान नहीं है, भगवान उनके लिए भी भगवान की बनाई धरती पे रहते हैं, भगवान का बनाई हुआ ऑक्सीजन ले रहे हैं, भगवान का बनाया हुआ पानी पी रहे हैं, भगवान की बनाई हुई ये संपूर्ण जगत की सुविधाओं को ले रहे हैं, और फिर कहते हैं भगवान नहीं है। भगवान कहे ओके, तब भी। लेकिन स्वामी अगर ऐसा कहे जो सारी सुविधा हम दें और फिर हमारे बारे में भला बुरा बोले, हम कहेंगे चलो निकल चलो। लेकिन भगवान ऐसे स्वामी हैं जो कि बाध्य करके नहीं, वो चाहते हैं कि जो प्रेम है, प्रेम में कोई ऐसा गन करे, गन यहाँ पर कहे कि बोलो आई लव यू नहीं तो शूट कर दूंगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से उनसे प्रेम करें, क्योंकि प्रेम में कोई जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से हम प्रेम करें। तो जब वो स्वेच्छा से जब हम प्रेम करना प्रारंभ करेंगे, वास्तविक रूप में हम सब, हमारे और भगवान में जो संबंध है वो जो है शाश्वत संबंध है, लेकिन उस संबंध को हम भूल गए। ये तो हमारे इस भौतिक जगत में हम आए हैं, हम जन्म लिए, क्यों जन्म लिए? अच्छा, जन्म समहावरत ले लिए, फिर थोड़ा बड़े होंगे, पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, ठीक है, फिर
कुछ कमाएंगे और फिर एक समय के बाद बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, मर जाएंगे। बस यही, फिर से दोबारा जन्म लेंगे और फिर से यही सारे कार्य करते रहेंगे। अब फिर लेकिन अगला जन्म दोबारा मनुष्य का मिलेगा भी नहीं मिलेगा। हम प्रतिदिन देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले नडियाद गया था, तो नडियाद में हम प्रचार कार्य करते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छे भक्त थे। उनकी आयु अभी केवल 30 साल ही थी, 30 ईयर्स। और हम लोग पंढरपुर धाम जाने वाले थे, तो हमने टिकट बुक किया और उनका भी बुक किया। मैंने एक दिन पहले उनसे पूछा टिकट बुक करते समय कि आप अपनी एज बताइए, और हमने टिकट बुक किया। उसके 24 घंटे के बाद अगले दिन उनकी सिस्टर का फ़ोन आया कि ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं और डॉक्टर कह रहा है उनका केवल 20% हार्ट काम कर रहा है। 24 घंटे पहले ही वॉज ओके, टोटली ओके, एंड अ यंग बॉय। विद इन 24 आवर्स हमें भी शौक है कि अचानक से वो भी 80% हार्ट फेल हो जाना, इट्स नॉट, समय लगता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स। दोपहर में फ़ोन आया और फिर रात को 10 बजे तक हम कनेक्ट में थे और बोल रहे थे, बात कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि नाउ ही इज़ रिकवरिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, रिकवर हो रहा है, उसके बाद फिर हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि 20% हार्ट में टेस्ट भी नहीं, ECG ये सब कुछ नहीं होता है। एंड एट नाइट 1 o'clock मैसेज आया, ही इज एक्सपायर्ड। तो हम लोग वही विचार कर रहे थे कि देखिए, अभी हम सोचेंगे कि हाँ वो तो चले गए, हमें हमारे लिए उतना, लेकिन जब हमारे बीच का कोई जाता है तो फिर वो दुख दर्द, वो पीड़ा को हम सहन करते हैं, वो चला गया। लेकिन लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, और लाखों लोग प्रतिदिन जा भी रहे हैं। ये आए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हम अभी हैं। कब हम चले जाएंगे ये भी भरोसा नहीं है, हमें पता नहीं है। उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि आज मैं जाने वाला हूं या विद इन 24 आवर्स इवेंट, और फिर दोबारा जन्म। तो ये जन्म और मृत्यु ये चल, लेकिन प्रश्न है कि क्या हम सिर्फ इसलिए जन्मे हैं कि बस जन्म लें और कुछ ये कार्य करें और फिर मर जाएं? क्या सिर्फ यही एक उद्देश्य है यह जीवन का? बहुत ही लोग यही सोच भी नहीं रहे हैं। क्यों बार बार क्यों आना? बस आए जाएं, मरे, पढ़े, पर यही। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ? क्यों? अनेकों पशु भी हैं, वो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये ह्यूमन जो बर्थ है, ये इतना जो इस रेयर है कि पहली बात कि ये आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन हमें मिल गया है। हमारे अगर वास्तविक रूप में, कई बार ऐसा लोग विचार करते हैं कि ऐसे भगवत गीता भगवान कह रहे हैं कि जो स्मृति और विस्मृति ये भी भगवान दे रहे हैं। अगर हमें पिछले जन्म की स्मृति आ जाए तो हम सोचेंगे ओहो हम क्या थे। लेकिन ऐसा ये चक्र है स्मृति ये माया का कि हम पिछला सारा भूल गए हैं, कुछ याद नहीं है। लेकिन वो भगवत गीता के माध्यम से हमें पता है कि पिछले जन्म में क्या है और आने वाले जन्म में क्या हो सकता है। तो ये ह्यूमन बर्थ इज वेरी वेरी रेयर। इसको इस तरह हम अगर गवा देंगे तो दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा। फिर हम कुत्ते बिल्ली चूहे की तरह हम इधर उधर रहेंगे। फिर कोई वहाँ पे ये मैं नहीं कह रहा, भगवत गीता कह रहा है। तो ये ह्यूमन बर्थ इसलिए मिला है कि ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इसको हम समाप्त कर दें। और ये समाप्त कैसे करेंगे? थ्रू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा करके। जब भगवान की जो सेवा हम करेंगे तो उसके द्वारा ये जो संबंध है, खोया हुआ जो संबंध है भगवान के साथ,
उस संबंध को पुनः स्थापित हम कर पाएंगे। और जैसे वृक्ष में पानी देने पर वह पानी वृक्ष के हर एक पार्ट में पहुंच जाता है, उसी तरह जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की जब प्रसन्न होंगे तो सारे सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक विज्ञान है। इस तरह जो है हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये वास्तविक रूप में ये विज्ञान है कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो न केवल भगवान बल्कि हम सभी को प्रसन्न कर सकते हैं और हम भी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग जो है आनंद के लिए, कोई मनी, कोई फैमिली, कोई वर्क सेंटर है, पोजीशंस, प्लेजर, ये सब अलग अलग है। लेकिन हम वास्तविक रूप में हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम छोटे जीव हैं। आई एम अ टीनी जीव, नॉट द अल्टीमेट गॉड बट अ टीनी पार्ट एंड पार्सल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। हम बहुत ही क्षुद्र हैं, भगवान विशाल हैं और हम भगवान के अंग हैं। ये एक कविता है, आगे भी कुछ कविताओं की लाइन है। लिविंग लॉर्ड कंपनी फोर्स टू बी बॉर्न इन पेन इन द वर्ल्ड फिल्ड विथ एग्नोई अगेन एंड अगेन। हम भगवान की को छोड़कर, भगवान का संग छोड़कर हम यहाँ पर आए और दुख और कष्ट हमें झेलना पड़ रहा है, बारंबार हमें यह झेलना पड़ रहा है। कृष्णा इज माई लॉर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, हिज फॉर्म इज इम्पेरिशेबल, फुल ऑफ सिक्स ऑपोनेंट्स। भगवान जो है वो, कृष्ण जो है वो भगवान हैं और सभी चीज़ के वो सोर्स हैं, सब कुछ उनसे निकलता है। उनका जो रूप है वो शाश्वत है, समाप्त होने वाला नहीं है। वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ही पेज विजिट टू हिज वर्ड आउट ऑफ हिज ऑन स्वीट विल। भगवान अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत में बार बार आते हैं। टू प्लीज एंड प्रोटेक्ट हिज डिवोटी एंड पनिश द एविल। भक्तों की को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को समाप्त करने के लिए। अच्छा, ये तो हो गया। ये भक्त ने ये लिखा है, आई एम ओनली ब्राह्मण बट कृष्णा इज द पर ब्रह्म, माई पावर इज लिमिटेड, हिज पोटेंसी आर अनलिमिटेड। भगवान जो है, हम भी ब्रह्म हैं लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। हमारी शक्ति सीमित है, भगवान की शक्ति असीमित है। आई कैन मेक अ स्विमिंग पूल, हम एक स्विमिंग पूल बना सकते हैं, भगवान समुद्र बना सकते हैं। आई कैन फ्लाई अ रॉकेट, हम एक रॉकेट उड़ा सकते हैं और भगवान बड़े बड़े ग्रह उड़ाते हैं। आई कैन इन्वेंट अ डोम लाइट बट गॉड क्रिएट्स मून लाइट, हम डोम लाइट बना सकते हैं, छोटे छोटे लाइट। भगवान जो है सूर्य चंद्र बनाते हैं। वी मेक ऑर्डिनरी डॉल्स, हम छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं और भगवान हमें बना सकते हैं। ये अंतर दिखा रहा है। लॉर्ड इज द एक्चुअल डूअर, आई एम जस्ट एन इमिटेटर। वास्तविक में हम, भगवान वास्तविक करता है, हम उनके केवल इमिटेटर हैं, उनका अनुकरण करने वाले हैं। भगवान हर जगह सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं। Who deserves everyone's love and humble service? I am a teeny jeev cast in oceanic material world. Who deserves everyone's love? जो कि प्रत्येक जीव का जो प्रेम, सेवा को डिजर्व करता है, भगवान वो हैं। हम एक छोटे से जीव हैं जो कि इस भौतिक सागर में पड़े हुए हैं, इस भव सागर में पड़े हुए हैं। भगवान जो है महान हैं। लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट और हार्ट, हम हृदय से इसको हम स्वीकार करें और हम जो है छोटे, बहुत ही छोटे सेवक हैं और इसको हम समझें और हम उनकी सेवा करें आनंदपूर्वक।
तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो ही हम आनंद में हम रह सकते हैं। तो ये हमारा जो है आज का स्लाइड समाप्त। बट कहने का मतलब ये है कि जब हम भगवान के हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, हम प्रसन्न तभी रह सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। नहीं तो देखिए अनेकों सुख सुविधाओं वाले देश में भी लोग प्रसन्न नहीं हैं। हर व्यक्ति सोचता है, गुजरात में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं लंदन चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, फॉरेन चला जाऊं, लेकिन वहाँ जाकर वहाँ के लोग प्रसन्न थोड़ी हैं। हाँ, आप वहाँ पे कुछ धन कमा सकते हैं, सुविधाएं कमा सकते हैं, लेकिन सुविधाओं से आनंद नहीं मिलता है। धन से आनंद नहीं मिलता। धन से सुविधाएं अर्जित कर सकते हैं, सुख नहीं खरीद सकते हैं। इसके अनेकों उदाहरण हम दे चुके हैं। अनेकों बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यक्ति, धनी व्यक्ति भी दे आर नॉट हैप्पी। हमें लगता है कि वो बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे ना तो हमसे अधिक उनके पास समस्याओं का पिटारा है, हमसे अधिक समस्याओं का पिटारा है। और हमें उनको लगता है सुविधाएं हैं लेकिन सुख नहीं है। जैसे किसी के पास बहुत सुंदर बेड है लेकिन उस पर बेड पे सोता है लेकिन उसको नींद नहीं आती। किसी के पास पूरा 5 स्टार होटल है लेकिन उसको डायबिटीज़ है, वो खा नहीं सकता है, उसका लीवर खराब हो गया है, क्या आनंद नहीं ले सकता है उसका। तो इस तरह जो है बहुत धन है लेकिन उसके परिवार वाले, उसका परिवार में कोई है नहीं है, कोई व्यक्ति उसको प्रेम करने वाला नहीं है, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे कहीं और हैं, सब कहीं और है। कई बार माता पिता से मेरा बेटा लंदन में है, मेरा बेटा लंदन में है, लेकिन वो लंदन में है लेकिन आप तो यहाँ पर हो, क्या आपको आनंद आपको क्या आ रहा है? बस ये कहने से कि मेरा बेटा लंदन में है, लेकिन आनंद कहाँ है? वो लंदन में है, वो तो कर रहा है, आप यहाँ पर हो, आपको क्या आनंद है? हाँ, बस एक आनंद है कि हाँ ये विचार में, इसलिए इस भौतिक जगत में आनंद केवल विचारों में है, केवल विचार में, करने में नहीं है। जब वो वास्तविकता होती है तो कुछ आनंद आता नहीं लगता। अरे फिर हमें लगता है अरे मैंने सोचा था इतना मजा आएगा लेकिन आया नहीं कुछ मजा। तो विचारों में अधिक बस आनंद है कि ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो मजा आएगा, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वास्तविक आनंद वहां है ही नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है। वास्तविक आनंद इस भौतिक जगत में नहीं, इस आध्यात्मिकता में है। इसलिए यहां पर सुविधाएं न होने पर भी लोग आनंद में हैं। तो यह भगवद गीता का यह सारांश है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान के भक्त अर्जुन है, वहाँ पर ही श्री, विजय, कीर्ति, यश, सुविधा और आनंद हो सकता है। हरे कृष्ण। मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, जो कंट्री का मैनेजमेंट है उसमें भी, ताकि जो कंट्री का मेन प्रॉब्लम है जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर पॉवर्टी है, तो ये इमीडिएट प्रॉब्लम को सोचना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो बर्थ, ओल्ड एज, जो डिसीज, ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, उसके ऊपर हमको सोचना नहीं चाहिए। इतनी बहुत बड़ी डिग्री भी लिया हुआ है फिर भी वो सोचता भी नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? ऑलरेडी वो तो एजुकेटेड ही है ना। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ जगह पर ऐसा नहीं है। हाँ, वो इमीडिएट जो कॉज है या उस पर ध्यान नॉर्मली लोग देते हैं, लेकिन यहाँ तक देखा जाए भौतिक जगत में भी कई बार लोग प्लान करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन लिमिटेड है, लेकिन फिर भी करते तो हैं।
जैसे गवर्नमेंट पंचवर्षीय योजना बनाती है 5 साल का, ठीक है, तो वो ये नहीं देख रही है कि अभी वो 5 साल का प्लान, अच्छा अभी से करेंगे तो 5 साल के बाद ये ऐसा होगा। या जो फॉरेन डेलीगेट्स या फॉरेन जो फॉरेन किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो 5 साल नहीं, वो 15 साल को ध्यान में रख कर बनाते हैं। 15 साल 20 साल, अभी जो निर्णय लिया 20 साल के बाद क्या इफेक्ट देगी। थोड़ा और जाए, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी जो है वो 5, 10, 15 साल नहीं, वो 50 साल पहले की बात बनाते हैं। अभी एक न्यूज़ में आया था, आप सब पता कि एक क्या कहते हैं, हॉलीवुड में एक मूवी बना रहे हैं जिसको 2050 नहीं, आज से 100 साल के बाद देखा जाएगा, 100 साल के बाद रिलीज होगी मूवी। अभी बना दिया है और वो रिलीज कब होगी? 100 साल के बाद। 100 साल के बाद बनाने वाले ना एक्टर डायरेक्टर कोई नहीं रहेंगे, लेकिन वो प्लान बनाया कि आज से 100 साल के बाद हमारे जो पूर्वज, जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो देखेगी हमें कि हमने क्या बनाया। या जो साइंटिस्ट हैं वो प्लान करते हैं, आज ठीक है अभी मार्स पे जाने का प्लान कर रहे हैं वहाँ, तो क्या प्लान कर रहे हैं कि आज से 100 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद। लेकिन उनका ऐसा तो नहीं है कि वो इमीडिएट, कुछ जगह पर वो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सोच है वो कुछ हद बहुत लिमिटेड है। उनका सोच लिमिटेड क्या है? इस जीवन, मतलब ये इस बॉडी सेंटर्ड है, इसलिए वो बॉडी तक को ही देख पा रहे हैं, क्योंकि मैटर है, मटेरियल वर्ल्ड मतलब मैटर से संबंधित चीज़ों तक को ही वो आकलन कर पाते हैं। और आध्यात्मिक जगत जो है मैटर से ऊपर स्पिरिट की बात करता है, आत्मा की बात करता है। और आत्मा, भगवत गीता, हम शाश्वत हैं, ठीक है। तो जो हम जब आत्मा की बात करते हैं तो ये सिर्फ इस जन्म नहीं, इस जन्म के परे जन्म और उसके आगे की बात करते हैं। और ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगला जन्म है, क्यों? पिछला जन्म था, अभी भी है और आगे भी जन्म रहेगा। क्योंकि भौतिक जगत में जितने लोग हैं वो केवल मैटर तक ही लिमिटेड हैं। मैटर, ये शरीर, या तो इसलिए उनका इफेक्ट केवल एक लिमिटेड परिधि में है। और आध्यात्मिकता जो है वो सोल के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, क्योंकि हम सोल हैं, तो हमारी परिधि क्या है? शाश्वत, लंबी है, इस जन्म के बाद की भी। इसलिए सो कॉल्ड इंटेलिजेंट होने के बाद भी, लेकिन वास्तविक वो तो इंटेलिजेंट है नहीं, अगर इतने इंटेलिजेंट होते तो ये सोचते कि भाई इतना कष्ट क्यों है ये। लेकिन सो कॉल्ड जो है मटेरियल एजुकेशन जो है, उस एजुकेशन के बेस पर वो केवल इस भौतिक परिधि तक ही सीमित हो पाते हैं, और इसलिए उनकी सोच सिर्फ वहां तक लिमिटेड है, ठीक है। और थोड़ा और एक्सटेंड होते हैं तो ठीक है, तो भी वो शरीर तक ही बात करते हैं कि अच्छा चलो मैं मरा चल जाऊंगा तो मेरे परिवार या मेरा समाज या मेरा देश, वहां पे भी मेरा कॉन्सेप्ट है ना, वो भी किससे? ये शरीर से संबंधित कि मेरा। तो समस्या रूट में है, क्या है? मैटर और स्पिरिट, यहां से ही। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप स्पिरिट कॉन्सेप्ट पर हैं यानी स्पिरिचुअल हैं, तो फिर आप जहां भी कार्य करेंगे, यहां तक कि आप मटेरियल वर्क तो मटेरियल करेंगे, लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट, आपका जो विचार है या आपका जो दृष्टिकोण है वो स्पिरिचुअल रहेगा। क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो निगेशन का नहीं है। हम शरीर हैं, लेकिन शरीर को खत्म नहीं करना है। शरीर टेम्पररी है, लेकिन शरीर खत्म नहीं करना है। ये कृष्ण भावनामृत सिद्धांत नहीं है। कृष्ण भावनामृत सिद्धांत है
निश्चय ही हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन ये शरीर भी भगवान की प्रॉपर्टी है। तो इस शरीर का भी उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए करना है। यह संपूर्ण भौतिक में जितने भी सब मैटर हैं, लेकिन ये मैटर भी भगवान की देन है, तो इसका भी उपयोग भगवान की सेवा में करना है। दैट इज अ कृष्ण भावनामृत, दैट इज हायर स्टेज। एक है व्यक्ति निगेट करता है, हम शरीर नहीं है। हठ योगी क्या करता है, तपस्या करके शरीर को कष्ट देकर समाप्त कर देता है, कहता है हम शरीर है ही नहीं। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में देखो पिक्चर आता है ना, एक ऐसे योगी है, उसके पूरे शरीर गल गया है, केवल हड्डी बची हुई है, तपस्या करता जा रहा है, लेकिन उस शरीर को कष्ट देकर, हम देखते हैं जैन में वो बहुत शरीर को कष्ट देते हैं, वो लोग बिना चप्पल के पैदल चलते रहते हैं बहुत दूर तक। आप देखोगे व्हाइट कपड़े पहनकर माता लोग चलते रहते, बहुत कष्ट, क्योंकि वो शरीर, हम शरीर नहीं है, उसका कष्ट दे रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में है निगेशन नहीं है, हम शरीर तो नहीं है, लेकिन ये हम आत्मा है और हम भगवान के हैं, लेकिन इस आत्मा के पास एक शरीर है और यह शरीर भी भगवान का है। ये सिद्धांत, ये हायर फिलॉसफी। इसीलिए जो भक्तगण हैं वो जानते हैं कि वो शरीर नहीं है, इसलिए शरीर पर बहुत फोकस नहीं करते हैं। लेकिन यह शरीर, लेकिन इसका नहीं है कि ये शरीर को खत्म कर दें, नहीं, वो खत्म नहीं करते हैं। जो शरीर को खत्म करने का विचार, ये तो भौतिक और ये तो पापपूर्ण विचार है। जो भी भगवान की संपत्ति है उसको अगर भगवान की सेवा में न लगाकर खत्म कर दिया जाए तो वो विचार अच्छा नहीं है। इसीलिए आत्महत्या का जो विचार है, ये आत्महत्या, ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि यह शरीर भी हमारा, हमें लगता है कि ये हमारा है, लेकिन ये शरीर भी हमें दिया गया है उपयोग के लिए। जैसे अगर कोई एक बहुत सुंदर कपड़ा खरीद के दे, एक सूट खरीद के दे, और वो सूट को खरीद को फाड़ कर फेंक दो, कहेगा अरे जिसने दिया, कहेगा अरे गुरु को तुमको दिया पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, बढ़िया से इस्तेमाल करो, अच्छा है उसका। तो ये शरीर भगवान ने दिया हुआ है। हाँ, लेकिन बाहर के लोगों की जो विचारधारा है वो केवल शरीर तक सीमित है। इसीलिए इतने भौतिक ज्ञान होने के बाद, क्योंकि भौतिक ही ज्ञान है ना, तो भौतिकता तक ही रहेगी, भौतिक वस्तुओं तक, मैटर तक रहेगी। आध्यात्मिक ज्ञान होता तो आध्यात्मिक तक। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान में भौतिक ज्ञान शामिल है, भौतिक ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान शामिल नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में ये बताता है, आध्यात्मिक ज्ञान में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की बात बता रहे हैं कि ये भौतिक है। ये आध्यात्मिक ज्ञान में शरीर की भी बात बता रहा है और आत्मा की भी बात बता रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ये भी बता रहे हैं कि शरीर को कैसे टिकाना है, कम खाना है या अधिक खाना है। भगवान कहते नहीं, न कम खाना है न अधिक खाना है। भगवान भगवत गीता में ये नहीं कह रहे हैं कि खाना नहीं है, तुम शरीर ही नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, आत्मा तो अमर है, तुम नहीं भी खाओगे तो भी जीवित ही। भगवान बता रहे हैं कि न तो कम, जो कम खाता है, जो अधिक खाता है वो योगी नहीं बन सकता। जो अधिक सोता है, जो कम सोता है वो योगी नहीं बन सकता है। भगवान शरीर की भी बात कर रहे हैं, जो कि भगवत गीता में ही भगवान सेकंड अध्याय में ही पहले बोल दिए कि हम शरीर नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर, क्योंकि ये शरीर भी माध्यम है। दैट इज वेरी, जो स्पिरिचुअलिटी, जो कृष्ण भावनामृत है, इज वेरी हायर। वहाँ पे हर एक चीज कोई निगेशन नहीं है। हरे कृष्ण।